हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में कहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया? ध्यान दीजिए, नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में। ध्यान देंगे, नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुआ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च छत्तीसगढ़ का लोकार्पण किया गया। परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में थर्ड जेंडर के लिए ड्राइविंग स्किल ट्रेनिंग की फीस में कितने फीसदी तक छूट देने की घोषणा की है? 50% तक छूट देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने थर्ड जेंडर के लिए ड्राइविंग स्किल ट्रेनिंग की फीस में 50% तक छूट देने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बलिदान दिवस मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 1856 के भयानक अकाल के दौरान गरीबों को भूख से बचाने के लिए आदिवासी जननायक वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कठिन संघर्ष किया। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता में देशभक्ति का संचार किया। हमारा अगला प्रश्न देखिए। संस्कृति मंत्री श्री भगत छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म शहीद वीर नारायण सिंह प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ध्यान देंगे, रायपुर के पास आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 10 दिसंबर को सवेरे 11 बजे बूढ़ा तालाब रायपुर के पास कला दर्पण कैलाशपुरी में होगा। संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायक और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के व्यक्तित्व पर आधारित छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म शहीद वीर नारायण सिंह के प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ध्यान देंगे, संस्कृति मंत्री श्री भगत छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म शहीद वीर नारायण सिंह के प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल भतपहरी और जी न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्री देवेश तिवारी विशिष्ट अतिथि होंगे। चलिए, क्लियर है। हमारा अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ बस्तर से किसने ऑल इंडिया अंडर 13 रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है? ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ बस्तर से लव्य ज्योति ने ऑल इंडिया अंडर 13 रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी आदिवासी क्षेत्र के शतरंज खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित की ऑल इंडिया प्रतियोगिता में लव्य ज्योति उपविजेता ट्रॉफी जीतने में सफल रहे। चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा अवार्ड से छत्तीसगढ़ रायपुर की किस महिला को सम्मानित किया गया? ध्यान देंगे, खुशी ठाकुर को सम्मानित किया गया। गौतम बुद्ध के जन्म स्थली लुम्बिनी नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में शहर की खुशी ठाकुर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न।
रचनात्मक कार्यों के लिए इस साल का प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ध्यान देंगे, धर्मपाल सैनी को। बस्तर के संचालक धर्मपाल सैनी को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ में कृषक लीलाराम साहू ने बैंगन की नई किस्म इजाद की है। इस बैंगन को क्या नाम दिया गया है? अगला प्रश्न देखिए, देश में उत्पादित विभिन्न प्रजातियों के बैंगन में से किस बैंगन की लंबाई सर्वाधिक है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।